माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को और आला कमान को हम बधाई देते हैं। अभी तक जितने प्रभारी आते थे वो किसी न किसी रूप में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के संलग्न हो जाते थे कि कृष्णा जी का पृष्ठभूमि NSUI और युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में बिहार में कांग्रेस का अच्छा होना है, यह संकेत है। वो मन की बात कहे हैं, कांग्रेस की मन की बात, कि जिस बात को विगत कई एक वर्षों से मैं उठा रहा हूँ और मुखर होकर लगभग साल भर से उठा रहा हूँ। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले कांग्रेस ने जो है बिहार कांग्रेस प्रभारी बदल दिया है। कृष्णा अल्लावड़ू जो कि कर्नाटका से आते हैं, उनको बिहार के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया गया है और आज जो है पटना पहुंचे थे। पटना के सदाकत आश्रम में पहुंचे थे। वहां पे कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता पहुंचे, पदाधिकारी पहुंचे। इसी बीच हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर कमलदेव शुक्ल जी। कमलदेव शुक्ल जी, पहले तो बात ये हम करेंगे कि कांग्रेस जिस प्रकार से जो मध्य होती गई है, अब कैसे कृष्णा जी आए हैं प्रदेश में, आज बिहार में चुनाव भी है, कैसे देखते हैं पूरा इस? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार में प्रभारी बदलने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को और आला कमान को हम बधाई देते हैं कि बिहार के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को उन्होंने सुना और कृष्णा जी को यहाँ प्रभारी बना के भेजा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कृष्णा जी का पृष्ठभूमि NSUI और युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में बिहार में कांग्रेस का अच्छा होना है, यह संकेत है। विगत दिनों में हमने आपसे कई सारी बातें की, कई सारे बिंदुओं पर बातचीत हुई। आपने कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखे, कांग्रेस जो है इस प्रकार से काम करेगी तो कांग्रेस में मजबूती प्रदान होगा। खड़गे जी ने भी बहुत सारी बातें कही। आज जो है कृष्णा जी भी पटना पहुंचे थे। पटना में बहुत सारे बातों पर चर्चा की कि जो रेस का घोड़ा होता है उनको कहीं ना कहीं जो है मौका नहीं दिया जाता है। पूरे कैसे आप देखते हैं? जैसे आप देखे होंगे, हमको तो बड़ा खुशी हो रही है कि जिस बात को विगत कई एक वर्षों से मैं उठा रहा हूँ और मुखर होकर लगभग साल भर से उठा रहा हूँ, वो सारी बातें अब प्रदेश और देश के बड़े नेता भी उठाना शुरू कर दिए हैं। और उसमें बिहार में भी आप देखे होंगे कि तारिक अनवर साहब जैसे बड़े नेता जो CWC के मेंबर भी हैं, प्रभारी भी रहे हैं, और उनका भी पृष्ठभूमि युवा कांग्रेस से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक रहा है, महासचिव तक रहा है। तो निश्चित रूप से अब बड़े नेता से लेके और छोटे कार्यकर्ता तक के दिमाग में यह बात आने लगी है कि चुप रहने से 90 के बाद जो कांग्रेस की हालात यहाँ बनी हुई है वो बदलने वाली नहीं है। और खुशी की बात है कि माननीय राहुल जी ने भी इस बात को एहसास किया है और लगातार दो बार एक महीना के अंदर उन्होंने 18 जनवरी और 5 फरवरी को बिहार में आकर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि आला कमान बिहार के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और आने वाले दिन में बिहार में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ा होगी। और जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस की मजबूती नहीं बढ़ेगी, तब तक इस देश को जुमलाबाजी सरकार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसके लिए राहुल जी संकल्पित हैं और राहुल जी तो हमेशा संघर्ष के पुजारी रहे हैं। अपने हारने के बाद उन्होंने पदयात्रा का लिया सहारा, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो प्रदेश नेतृत्व है वह जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर आश्रित रहता है और जुगाड़ में भी कांग्रेस नहीं रहता है, अपना परिवार सीमित रहता है। इससे कांग्रेस को बाहर निकलना होगा। कांग्रेस के स्थापित नेताओं को मेरे है और तेरे है के लूडो के खेल से बाहर निकलकर कांग्रेस का पासा चलना होगा, तब जाके यहाँ कांग्रेस मजबूत होगी। और कृष्णा अल्वाड़ी जी के नेतृत्व में जो बात उन्होंने आश्रम में कही है, इससे हमारे जैसे कार्यकर्ता काफ़ी खुशी है कि अब उन्हें रेस का घोड़ा चाहिए, बारात का घोड़ा नहीं चाहिए। और आज खड़गे जी ने भी जो बयान दिया है, जो प्रभारी और महासचिवों के बैठक में जो उद्गार उन्होंने व्यक्त किया है, उन्होंने सीधे कहा है कि दल बदलुओं को पार्टी में लाने के पहले सोचना पड़ेगा कि कैसे हम ला रहे हैं, किस स्थिति में ला रहे हैं, और वैसे लोगों से परहेज करना होगा। और इस परिप्रेक्ष्य में हम निश्चित रूप से मिलकर प्रभारी महोदय को कहेंगे कि 2005 से लेकर अभी तक कितने दल बदलू हमारे पार्टी में आए
और कितने आज पार्टी में हैं और कितने लोगों को चुनाव लड़ाया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब तक इतिहास को हम नहीं देखेंगे तब तक सुधार की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने हार के कारणों की समीक्षा बिंदुवार नहीं करती है, क्योंकि उनके जेहन में कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प नहीं होता है, अपने आप को मजबूत करने का संकल्प होता है। और यही कारण है कि 6 बार उनका परिवार और स्वयं चुनाव हारने के बाद राज्यसभा जाने में सफल रहते हैं और पब्लिक में कहते हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। कांग्रेसी वर्कर ये काम नहीं करते हैं और कांग्रेसी वर्कर आज काफ़ी खुश हैं उनके वक्तव्यों से। आने वाले दिन में कांग्रेस यहाँ 1 नंबर पार्टी रहेगी और निश्चित रूप से अगर सारे लोग संघर्ष पर उतर गए तो आने वाले दिन में कांग्रेस की सरकार होगी। और यह संदेश दिल्ली का चुनाव ने हमारे गठजोड़ वाले दल को भी दिया है कि अगर तुम कांग्रेस को इग्नोर करते हो तो यह साबित करता है तुम भाजपा को मदद कर रहे हो। और दिल्ली के चुनाव से सबक लो, पंजाब के रिजल्ट से सबक लो, हिमाचल के रिजल्ट से सबक लो, हरियाणा के रिजल्ट से सबक लो, गुजरात के रिजल्ट से सबक लो। अगर निश्चित रूप से तुम एनडीए को हराना चाहते हो तो कांग्रेस के हाथों को मजबूत करो, राहुल जी के नेतृत्व को मजबूत करो। एनडीए यहाँ से सफाया हो जाएगी और कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। एनडीए यहाँ से सफाया हो जाएगी और कांग्रेस और राहुल गांधी को मजबूत करो। कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं अजय प्रताप सिंह जी, इनसे भी बातचीत करते हैं। आज कितना उत्साह है, आज जो पार्टी के प्रभारी है, बिहार प्रभारी, वो पटना पहुंचे हैं। कृष्णा और लवरू जी जो आए हैं और वो कई एक प्रदेश के चुनाव में बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। आज जो आपने भी सुना होगा, आप भी वहाँ थे, उनका जो भाषण था वो मन की बात कहे हैं, कांग्रेस की मन की बात। कई सारी बातों को उन्होंने रखा है। हाँ, कि जो अंदर की आपसी मतभेद है, रेस की घोड़ा है। जी, मतभेद की बात। हम कांग्रेस जन तभी मजबूत होंगे। अभी तक जितने प्रभारी आते थे वो किसी न किसी रूप में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के संलग्न हो जाते थे, लेकिन ये लगता है कि ये डायरेक्ट हमारे आला कमान माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। पाटलिपुत्र धरती पर एक ऐसे नौजवान को भेजे हैं जो लगता है कि आगे हम लोग का कांग्रेस का फिर से यहाँ प्रदेश में सरकार बन जाएगी। और अगर गठबंधन में भी रहेंगे तो लगता है कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे राष्ट्रीय पार्टी के होने के नाते। आप कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से आज कृष्णा जी आए तो उन्होंने कहा है कि जो अब ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे, जो क्षेत्र में घूमेंगे, उनको जो है अब पार्टी मौका देगी। जो मौका की जो बात हुई थी, जो अब तक नहीं होते आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं कुछ? यही आश्रम से बैठ के पार्टी नहीं चलेगी। कम से कम एक बूथ कमेटी तक बने, बूथ कमेटी बने, पंचायत कमेटी बने, और हम लोग ने बनाया है 2010 में। और आज भी हम सक्षम हैं कि एकदम जाके जिसको टिकट मिले, टिकट तो उत्तराधिकारी हम लोग हैं, चूँकि हैं इसलिए कि हमारे पूर्वज भी सब लोग कांग्रेस से विधायक रहे हैं। 3 विधायिका, 2 विधायिका रही हैं, 1 विधायक हमारे पिताजी रहे हैं। तो उसके अलावा किसी को भी मिलता है टिकट तो हम लोग जुझारू हैं लड़ने के लिए। और एकदम बूथ कमेटी तक आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि खुद से खड़ा होइए, आप लोग खुद से अपना मुख्यमंत्री बनाइए। एक आदमी कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके यहाँ, तो हमने कहा कि वहाँ के एक साधारण कार्यकर्ता भी जो है वो मुख्यमंत्री बनने का आमादा रखता है। अच्छा, आज जो कृष्णा जी आए थे, युवा है, और जिस प्रकार से पार्टी अब तक चलती आ रही थी, अभी चुनाव भी है 25 में, क्या लग रहा है जो पहले की जो पार्टी थी, अब से पहले की जो पार्टी थी कांग्रेस, और अब जो पार्टी चुनाव में लड़ेगी, कितना बेहतर कर पाएगी? बिल्कुल बेहतर कर पाएगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी अगर बूथ कमेटी तक जाएगी और अपने पुराने इतिहासों को खंगालेगी, तो जो भारत का आज़ादी दिलवाया है
और 1974 में 6वां कंट्री बनाई श्रीमती गांधी एक आणविक विस्फोट करके। उसके बाद ये सब कहानियाँ जो है, जो कांग्रेस का विकास का दौर चला है, वो कहानी लोगों में अभी तक नहीं पहुंची है। पहुंचेगी निश्चित तौर पे, लोग जो है कांग्रेस की तरफ मुखातिब होंगे। निश्चित तौर पे लोग जो है कांग्रेस की तरफ मुखातिब होंगे। और कांग्रेस के यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, कमलदेव प्रसाद शुक्ल जी हैं, अरुण पाठक जी हैं, अजय प्रताप सिंह जी हैं, समेत कई अन्य लोग भी बैठे हुए। लेकिन समय का जो है यहाँ पे सीमाएं हैं कि बहुत कम समय है और कम समय में ही लोगों से बातचीत करनी थी। जिस प्रकार से आज कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू आज पटना पहुँचे थे और उन्होंने जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा था कि अब पार्टी जो है बेहतर तरीके से काम करेगी। हालांकि लोगों में, जो कांग्रेस के लोग हैं खास तौर पे, उनमें काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है और कृष्णा अल्लावड़ू के आ जाने से कांग्रेस कितना बेहतर कर पाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। रोशन कुमार, STS सागर।